सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज आयोजित नीट की परीक्षा के दौरान परीक्षा अधीक्षक एवं शिक्षकों द्वारा गलत पेपर परीक्षार्थियों को बांटने को लेकर परीक्षार्थियों का जमकर हंगामा देखने को मिला और परीक्षा अधीक्षक व शिक्षकों की लापरवाही एवं गलती का खामियाजा निर्दोष विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। 2-3 घंटे तक परीक्षा केंद्र के भीतर ही जमकर हंगामा होता रहा। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों ने निर्दोष विद्यार्थियों के साथ मारपीट तक कर दी। 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर परीक्षार्थी दोबारा पेपर देने को तैयार हुए और उसके उपरांत शाम 6 बजे से दोबारा विद्यार्थियों को पेपर देना पड़ा। समूचे देश में आज एक साथ नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी नीट परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन विडंबना यह रही कि जिला मुख्यालय के आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर 5 कक्षों में लापरवाह परीक्षा कार्मिकों ने अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम का पेपर तथा हिंदी मीडियम की विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर थमा दिया। पेपर को देखकर विद्यार्थी हक्के बक्के रह गए। इसकी शिकायत विद्यार्थियों ने परीक्षा ले रहे कार्मिकों को की तो उल्टा कार्मिकों ने विद्यार्थियों के साथ बदसलूकी की। नाराज विद्यार्थी परीक्षा कक्षा छोड़कर कैंपस में आगे जहां विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई विद्यार्थी ओएमआर सीट और पेपर लेकर बाहर निकल गए, वहीं कई ने पेपर एवं ओएमआर सीट तक फाड़ दी। परीक्षार्थियों एवं उनके परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। नीट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों एवं परिजनों के हंगामे की सूचना पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एसडीएम, डीवाईएसपी आदि नायब जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। अधिकारियों की मौजूदगी में गुस्साए विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने मारपीट तक कर दी। लगातार हंगामा चला रहा। विद्यार्थी तुरंत ही पेपर देने के लिए राजी नहीं हुए। 2 घंटे तक यह कशमकश लगातार चलती रही। काफी समझाइश के बाद परीक्षार्थी रिजर्व रखा गया नीट का सेकंड पेपर देने को तैयार हुए। जिला प्रशासन के अनुसार आदर्श विद्या मंदिर सवाई माधोपुर परीक्षा केंद्र के 120 विद्यार्थी केंद्र अधीक्षक तथा परीक्षा ले रहे कार्मिकों की गलती का शिकार बने। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने एनडीए के अधिकारियों से वार्ता की। एनडीए से मिले दिशा निर्देशों के उपरांत गड़बड़ी के शिकार हुए सभी विद्यार्थियों को शाम को 6 से 9 की पारी में दोबारा विधिवत परीक्षा करवाई गई। जगदीश आर्य, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, खास तौर से सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आदर्श विद्या मंदिर पर यही नहीं और भी कई खामियां देखने को मिली, जहाँ कई विद्यार्थियों की ओएमआर शीट भी बदली हुई मिली। कई विद्यार्थियों के रोल नंबर ओएमआर शीट पर मैच नहीं हुए। कुल मिलाकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर कई गंभीर गड़बड़ी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि बड़ी गड़बड़ियों को अंजाम देने वाले जिम्मेदारों पर आखिरकार क्या कार्रवाई होगी। हेमेंद्र नाम का 3 स्टार है, वो मां बहन की गाली बक रहा है। और देखो ये देखो हेमेंद्र नाम का 3 स्टार है। हेमेंद्र नाम का 3 स्टार है। ये देखो बलराम हेमेंद्र नाम का 3 स्टार है। आधे बच्चों को ऊपर करने का नहीं मिला। बेटा क्या नाम है आपका? डूंगी पुरबाड़ी। पढ़ाई के मारे तो डोकरा के दाग में कोई डेट लेकर के हुआ क्या हो रहा है? इस बात को हुआ कि बच्चे पेपर देने आए थे। हाँ। हम लोग घर पर थे। हाँ। बट यहाँ से मैसेज गया किसी का, जो पेरेंट्स खड़े हुए थे उनका, कि कुछ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का लफड़ा है। हाँ। बच्चे बाहर आ चुके। हाँ। बच्चों ने शिकायत की। हाँ। तो स्कूल के द्वारा ये कहा गया है कि सीए जो भी होंगे उनके द्वारा हाँ। कि पेपर आपको यही करना पड़ेगा। यहाँ तक कि लाठी चार्ज भी हुआ है। अब बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चों के साथ मारपीट हुई? बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं कि मारपीट हुई है हमारे साथ। देखो मैंने नहीं देखा है। क्या नाम आपका? मनोरमा। क्या बात हुई थी? इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हम तो ना मारा पीटी हुई थी आपके साथ? मारा पीटी हुई बेटा, बोलो मेरे बैग मारा बिना बाप बिना भाई बच्चों को बैग मारा कभी नहीं। ये देखो बलराम हेमेंद्र नाम का स्टार है। आधे बच्चों को ऊपर करने का नहीं मिला। आने नहीं दे रहे।
शाहिद बदर, मैं शुरुआत से मधुर कराने वाला हूं। मैं किसी सीखने में तैयारी करता था। मैं यहाँ पर हमको हिंदी मीडियम का पेपर दिया। जब हमने विरोध किया तो हमसे पेपर ले लिया गया। 20 मिनट बाद फिर हमको वही पेपर दे दिया और हमसे बोला कि यही पेपर करना पड़ेगा। हमने विरोध किया, जबरदस्ती हमें सारे कानून जबरदस्ती। और ये क्या नाम बोलो ना, मोनिका। क्या हुआ तुम्हारे साथ में ऊपर? सर हमें अब पेपर नहीं देने दे रहे हैं। एक तो OMR ले ली जो हमसे मना की थी कि तुम ये OMR मत भरना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में टिक लगा देना। हमने वो कर दिया। अब फिर हमसे बोला कि तुम लोग तो यहाँ बैठे हो, फिर तुम्हारा पेपर वापस कैसे होगा, तुम बाहर जाके कुछ बोलो। बाहर जाके आए तो OMR से हमारी अटेंडेंस लगा दी उसमें। अब ये तो गलत है ना, हमारा पेपर नहीं लगा रहे, ये चीज तो गलत है। तो आप परीक्षा से वंचित रह गए? वंचित है, हमारा पेपर दो आओ सर, आप ऐसे कैसे रहेंगे? अटेंडेंस तो होगी आपकी, मतलब स्टूडेंट हैं जो नीट की परीक्षा हुई उस परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ, परीक्षार्थियों ने काफ़ी हंगामा किया अंदर, क्या मामला रहा और शॉर्ट आउट क्या रहा सर? 7 से परीक्षा केंद्र के ऊपर 6 कमरों में जो है हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया, जिस वजह से बच्चों ने जो है आपत्ति दर्ज कराई और उसी वजह से वो कमरों से बाहर आ गए और ये अव्यवस्था पैदा हुई। अब उसका निराकरण क्या रहा सर? उसमें यह है कि जिन्होंने गलती की उनके खिलाफ जो है NTA जो है उसको लिख दिया है, NTA उनके जो है खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा और NTA ने तत्काल इसका समाधान जो है सुझा दिया है और NTA ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है और उस सूचना का सार ये है कि जो छात्र अभ्यर्थी जिनको गलत पेपर वितरण हुआ था उनकी परीक्षा आज ही ली जाएगी और हमने वो परीक्षा जो है सुचारू रूप से प्रारंभ करवा दी है। जो प्रोसेस था फ्रिस्किंग का और बायोमेट्रिक का वो पूर्ण करवा करके सभी अभ्यर्थियों को हमने कमरों में भेज दिया है और अभी पेपर वितरण का काम चल रहा है और हमने इंश्योर कर लिया है कि हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम का पेपर, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल जाए, उसको इंश्योर कर लिया गया है। और आज किया और जो अभ्यर्थी आज इस परीक्षा में नहीं बैठे हैं उनको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ये NTA का आदेश है। कितने बच्चे थे सर ये टोटल? आज जो है ये बच्चों की संख्या थी जो है 120 सर इनमें से 116 बच्चे जो प्रेजेंट हो गए हैं, 4 बच्चे इसमें एब्सेंट हैं। सर जो इतनी बड़ी चूक के अंदर प्रथम दृष्टया दोषी किसे मान रहे हैं सर? ऐसा किसकी गलती किसकी, आखिरकार चूक कैसे हुई है? कौन दोषी है, किसकी सबसे बड़ी गलती है, प्रारंभ में किसने गलती की, ये NTA जांच करवाएगा। उस जांच में ही ये जो है सामने निकल करके आएगा। ठीक है सर। लेवल क्या ऐसा है कि NTA से जो है जानकारी में ला करके ही तो क्वेश्चन पेपर और OMR शीट का जो कोड अलग अलग थे जो NTA ने अलाउ किया था, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि यदि बच्चों को गलत पेपर दे दिया गया है मीडियम वाइज तो यदि उसको एक्सचेंज कर लेते हैं और OMR शीट तो वही रहेगी, क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा, उसकी मार्किंग हो जाएगी और उन्होंने एक्सेप्ट किया NTA। क्या मामला हो गया यहाँ पर? सर ये पेपर देने आया था मेरा बेटा यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? अभी गुप्ता, कहाँ से हो आप? गंगापुर सिटी। क्या ऐसा क्या हो गया जो इतना विवाद हो रहा है? पेपर ही गड़बड़ हुई सर, उनको क्या हिंदी मीडियम में पेपर दे दिया, गलत पेपर बढ़ गए सर। सर इतनी तैयारी करके आए सर, हमारा तो बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया, हमारा तो सारा कोई ख़राब हो गया ना पूरा। तो यहाँ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, अब क्या होगा सर इनके साथ? इन बच्चों को इतने सारे बच्चे एक रूम में और हमारे बड़े बच्चे से तैयारी करके आया, क्यों उन्होंने मतलब इसे गलत क्यों दिया इसको पेपर? बताओ, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे बच्चे का तो हो गया ना, अभी साल भर ख़राब हो गई ना उसकी तो बेचारे की। मैंने मेहनत की बात है सर, और कोई बात नहीं सर, मेहनत बार बार थोड़ी होती है, बच्चा एक बार ढंग से। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर एग्जाम दो दोबारा, और क्या चाहते हैं सर? या तो अभी करवाओ फटाफट से इसकी एग्जाम, हमें तो एग्जाम चाहिए, हम एग्जाम करवानी है हमें तो बस अभी, और कुछ नहीं चाहिए सर हमें। सर से दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सर, निश्चित कार्रवाई हो सर। तो क्या आपको क्या लगता है कि स्कूल प्रशासन की मिलीभगत थी या किसी की भी हो, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, ना साल खराब होनी चाहिए, अभी एग्जाम होनी चाहिए सर, एग्जाम होनी चाहिए सर।